अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद हफीज़ खां में एक दफ़ा फिर हम हाज़िर हैं और कानून जानिए के सिलसिले के सेगमेंट में आज एक और सवाल हम हफीज़ साहब से पूछेंगे। ये सवाल जामपुर से एक पुलिस कांस्टेबल हैं, उन्होंने पूछा है। उनका ये कहना है कि वो एक थाने में ड्यूटी कर रहे थे, इसी असना में उन्हें ये ख़बर मिली कि उनकी वालदा मोहतरमा शदीद अलील हैं, उन्हें जल्दी घर पहुंचने का कहा गया। वो 10 दिन की छुट्टी लेके घर पहुंचे और घर पहुंचने पे उन्हें पता चला कि उनकी वालदा मोहतरमा को फालिज हो गया है। वो उन्हें लेके जो करीबी हस्पताल था वहाँ गए, वहाँ उन्हें दाखिल कराया। टेस्ट वगैरह में उनकी छुट्टी करीबुल ख़त्म थी। उन्होंने अपने थाने को इतला दी कि उन्हें मज़ीद 10 दिन की छुट्टी की ज़रूरत है और ये सारे अस्पताल में अरेंजमेंट करते हुए उन्हें 10 दिन से 2 दिन ऊपर हो गए। जब वो थाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उन्हें शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है। उन्होंने अपनी अपील आरपीओ को भी पेश की, लेकिन आरपीओ ने उनकी वो अपील खारिज कर दी है। अब वो पूछना ये चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में वो क्या कर सकते हैं अपनी मुलाजमत को बचाने के सिलसिले में, या ये जो शो कॉज नोटिस है इसको डिस्पोज ऑफ करने के सिलसिले में। जी हफीज़ साहब। राज साहब, इसमें यह है कि ये पुलिस कांस्टेबल के साथ अमूमन ये होता है कि जो उनकी ड्यूटी 24 आवर्स की होती है। तो मैं जब पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में था तो मैंने इस किस्म के बेतहाशा केसेस देखे कि जिनमें पुलिस के छोटे मुलाजमीन अमूमन गैर हाज़िरी के सबब नौकरी से आदू बैठते हैं और बाज़ औक़ात इन्होंने तो अपने पुलिस स्टेशन को जहाँ उनकी पोस्टिंग थी इन्फॉर्म भी किया टेलीफोनिकली कि अपनी वालदा की तबीयत बताई और सिर्फ 2 दिन की उन्होंने मज़ीद छुट्टी मांगी थी। लेकिन चूँकि पुलिस का एक अपना निज़ाम है और उसमें देखा जाता है डिसिप्लिन रखने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारी बातों को और भी पेश नज़र रखना चाहिए। जो इंसानी मामलात हैं, जो इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी मजबूरियां हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी सोशल लाइफ है, तो इसमें अगर उन्हें डिसमिस कर दिया गया और उनकी जो अपील है वो भी खारिज हो गई, तो अब इनके पास यही है कि इसकी जो मियाद है गुजरने से पहले ये इसमें पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू करें और वहाँ ये अपनी अपील दायर करें और वहाँ बताएं कि उनके क्या क्या मजबूरियाँ थी और क्या था। और उन्होंने अगर अपना जो मौक़िफ़ है वहाँ पर साबित कर दिया तो यकीनन उन्हें वहाँ से उस फोरम से रिलीफ मिलेगा। और अगर वो अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर सकते जो उन्होंने बताया है और ये साबित होता है बल्कि इसके बरक्स के उनकी जो छुट्टी के बाद उनकी जो 2 दिन की गैर हाज़िरी है वो अमदन थी, कस्तन थी और उनकी वालदा बीमार नहीं थी, तो फिर ये भी हो सकता है कि इनकी अपील वहाँ भी खारिज हो जाए। बहरहाल इनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म है इनके लिए कानूनी दादरसी का, वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ही है। ये बताइए कि इस केस में तो वालदा की अदालत थी, कुछ और सोशल इश्यूज ऐसे होते हैं जैसे ख़ानदान में कुछ झगड़े होते हैं, रिश्ते नाते के तनाज़े होते हैं और कंपल्शंस होती हैं जिसमें इन्हें ओवरस्टे लीव करना पड़ता है। उस सूरत में क्या तहरीरी तौर पे ये आगाह करें छुट्टी की एक्सटेंशन की, या ज़रूरी है कि इन्हें वापस ही आना पड़ता है? और बाकी जो इस तरह के मुलाजमीन हैं उनके लिए क्या? रियाज साहब, जितनी भी हमारी डिसिप्लिन फोर्सेस हैं उसमें ये बात तो लाजम होती है कि इंसान को अपने रिश्ते नातों से बाला होकर अपनी ड्यूटी अंजाम देनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर उन्होंने छुट्टी ली थी और आप देखते हैं कि हमारे थानों में नफरी कितनी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, या ऐसा भी होता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और एक कांस्टेबल वो छुट्टी पर गया हुआ है और विदाउट एनी रीज़न, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के वो घर जाके बैठ जाता है और वापस नहीं आता, तो वो तो लाजमी उसको तो सज़ा मिलती है। लेकिन जहाँ पर जो ऐसी चीज़ें जो इंसानी बस से बाहर हों, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि वो नहीं आ सकते, फ़र्ज़ करें वो वहाँ गए और कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया,
और खुदा न खास्ता उनके ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनके में जहाँ अनअवॉइडेबल चीज़ें होती हैं तो फिर उन्हें किसी ऐसे ज़रिए से ज़रूर रब्ता करना चाहिए और बताना चाहिए और उसका उनके पास सबूत भी होना चाहिए। पहले ये होता था कि टेलीग्राम भिजवा दी जाती थी, लेकिन टेलीग्राम की सहूलत देहातों में तो नहीं होती। अब ज़माना बदल गया, हमारे पास व्हाट्सएप की सहूलत भी है, हमारे पास मैसेज की सहूलत भी है और हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है। तो आदमी या जो मुलाजिम है वो बता सकता है और उसके बाद जो उनके ऊपर ऑफिसर हैं, जो मजाज हैं, उनको छुट्टी देने के तो उन्हें देखना होता है, कंसीडर करना होता है कि ये आया कोई बहाना बना रहा है, जानबूझ के ऐसा कर रहा है, या उनकी जो छुट्टियां बनती हैं उनमें वो से तूल दिए जा रहा है और उससे ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी तौर पर छुट्टियों की, सालाना छुट्टियों की एक मुकर्रर तादाद है, उससे ज़्यादा छुट्टियाँ आप नहीं कर सकते विद पे। बाकी बीमारी है, मेडिकल लीव है, तो उसकी सूरतें और मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम मुलाजमीन जो किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के हैं, किसी भी महकमे में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम डेली जो काम होता है अर्जेंट नौयत का होता है, तो वहाँ पर छुट्टी लेते वक्त और छुट्टी को एक्सटेंड कराते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए। छुट्टी को एक्सटेंड अगर फ़र्ज़ किया, उसने रिक्वेस्ट की है, वो स्टे भी हो गया है, वापसी पे वो किस तरह की एविडेंस साथ लेके आए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ लेके आए, या एनी गवाह साथ लेके आए, या कोई क्लोज रिलेटिव जो है उसको साथ लेके आए जो उसकी एक्सीजेंसी एक्सप्लेन करे सीनियर ऑफिसर्स को? किस तरह का उसको वो करना चाहिए? मैंने आपसे अर्ज़ किया रियासत के उसमें व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के पास रिकॉर्ड होता है, और अगर उसने फ़ोन किया है तो फ़ोन कॉल का भी रिकॉर्ड होता है। फ़ोन कॉल के रिकॉर्ड में ये तो उसके कंटेंट्स तो नहीं पता चलते ना, लेकिन वो अगर अपना वॉइस मैसेज भिजवा रहा है व्हाट्सएप के ज़रिए, या कोई और तरीका उसने अख्तियार किया है जिसका कोई दस्तावेजी सबूत है, उसने लिख कर किसी के हाथ अपने थाने पे भिजवाया है, या उसकी जो पुलिस पोस्टिंग है या जहाँ पर भी है, तो उसके पास दस्तावेजी सबूत के होना ज़रूरी है। और अगर उसकी वालदा बीमार हैं तो उसके पास ये सबूत होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी वालदा कौन से हॉस्पिटल में थी, कौन से डॉक्टर के ज़रिए इलाज थी, उनके नुस्खे होंगे, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस होंगी, और उनकी जो ब्रीफ केस हिस्ट्री है कि उनको क्या अर्जा लाग था, वो उसके पास सबूत है। पूरे वे ये पेश करने होंगे उन्हें वहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, उम्मीद है ये जो जवाब आप इनके साथ के सिलसिले में दिया गया है, बाकी मुलाजमीन उनको भी इस जवाब से रहनुमाई मिलेगी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। आखिर पे हम वही बात जो हम हर वीडियो में कहते हैं कि अगर आप इस चैनल को मुफीद पाते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी से ही आपको पता चल सकेगा जब भी नई वीडियो अपलोड होगी। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे टुडे विद हफीज़ खान के नाम से मौजूद है, आप उसे लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये वीडियोस जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन पोस्ट की जाती हैं ताकि आप बर वक्त इनसे आगाह रह सकें। और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी और दोस्त को और किसी हमारे चैनल के देखने वाले नाज़िर को कोई भी इस किस्म का मसला दरपेश है, या वो किसी एक ख़ास नुक्ते पर कानून जानना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर हमारा जो यूट्यूब चैनल की आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उसको नोट कर लीजिए। उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और जो हमारा फेसबुक पेज है टुडे विद हफीज़ खान, उस पर आप हमें इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।